अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 12 करने जा रहे हैं हम, फ्यूचर इंडिकेटिव्स। बेसिकली एक पूरा टॉपिक में बस उन चीज़ों को बयान किया गया है जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से। उन चीज़ों में जा घुसे हैं जो कि अभी हुई भी नहीं है और होने का अंदेशा है। कुछ खास नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ही फजूल टॉपिक है। बहरहाल, व्हाट विल अर्थ्स लैंग्वेज बी लाइक इन द फ्यूचर, इसमें उन्होंने फैक्टर्स बता दिए हैं, नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, जो कि किसी भी लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं उसे ख़त्म करने में या उसे बढ़ाने में। क्या हैं वो फैक्टर्स? इकोनॉमिक टर्म्स, सिविल इंस्ट्रक्शंस। इकोनॉमिक टर्म्स जैसे किसी भी मुल्क की मुईशत बढ़ जाए, वो तरक्की कर जाए, मुल्क बहुत पॉपुलर हो जाए अपनी तरक्की के हवाले से, तो उस मुल्क में जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो भी असरअंदाज होगी उस तरक्की की वजह से। ठीक, अब सिविल इंस्ट्रक्शन है, बगावत, ये भी एक फैक्टर है जो कि लैंग्वेज को इफेक्ट करता है। मैस माइग्रेशन, हिजरत एक जगह से दूसरी जगह, सडन राइज ऑफ प्रेस्टीज नेशंस, वही बात हो गई, वो मशहूर हो जाती है अपनी तरक्की की वजह से नेशंस। न्यू टेक्नोलॉजीज, सोशल फेड्स, ये सारे फैक्टर्स हैं और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। पॉसिबल लिंग्विस्टिक सिनेरियोज में इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बढ़ने के इम्कान हैं, क्योंकि उनके जो मुल्क है, जो मुल्क ये लैंग्वेज पोजेस करते हैं, वो मुल्क इकोनॉमिक लिहाज से बहुत, हम जानते ही हैं सारे किस तरह के हाई लेवल के वो लोग हैं, हाई लेवल का मुल्क है वो। उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे राब्ते करने के लिए लैंग्वेज सीखते हैं लोग, और यही चीज इंग्लिश को बढ़ा रही है, इंग्लिश के मजीद फैलने के और दूसरी लैंग्वेजेस के खत्म होने के इम्कानात बढ़ा रही है। ठीक, इसमें और कुछ भी नहीं है, बल्कि ये टॉपिक ही फजूल है। अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी वही बताया गया है जो ऊपर बता रहे हैं कि जी जो किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक पावर होते हैं वो बहुत असरअंदाज होते हैं, उनकी लैंग्वेज, उन ममालिक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैलती है, और अनकरीब वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न नेशंस के जो ये हालात हैं, पॉलिटिकल और कल्चरल इकोनॉमिक पावर है उनके पास, तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जी इनकी वजह से, क्योंकि इनकी एक तो मुईशत ऐसी है, ऊपर से इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैलेगी और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस यही बताया गया, और बस आप लोग एक बार पढ़ लें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, वरना ये बहुत ही फजूल सा टॉपिक है। लिंग्विस्टिक एटलस बिकमिंग ऑल अबाउट मीनिंगलेस। सेम वही पुराने टॉपिक वाली बात कि न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आ चुकी है, और दूसरी अब नई नई लैंग्वेजेस हो रही हैं। अब ये पहले वाला हिसाब नहीं रहा कि एक टेरिटरी में एक लैंग्वेज बोली जाती है, ये ज़रूरी नहीं रहा। अब वो वाली लैंग्वेज ग्लोबली भी लोग सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेकार ही है ना कि लिंग्विस्टिक एटलस के, ये समझ लेना एटलस से मुराद होता है मैप्स या चार्ट्स वगैरह। तो लिंग्विस्टिक एटलस से ये होगा कि अब इससे ये ना समझा जाए कि फलां लैंग्वेज फलां इलाके में बोली जाती है, ये मीनिंगलेस हो चुका है मैप्स के हवाले से कि
फलां लैंग्वेज यहाँ इस इलाके में बोली जाती है, इस कंट्री में बोली जाती है, वो दुनिया के किसी भी जगह पे बोली जा सकती है। किस तरह बोली जा सकती है? अब देखें ना, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट पे हर किस्म के लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो ये एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, इसमें और इसमें टॉपिक में कुछ भी नहीं समझा रहे, बस यही कह रहे हैं कि इंग्लिश ही है जो कि फैल रही है बहुत तेजी से। आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस टॉपिक में कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये आप खुद पढ़ेंगे। आप सबको पता है, माशाल्लाह से मॉडर्न दौर के सब हैं, पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। इंटरनेट, ईमेल एंड न्यूज़ ग्रुप, ये भी टॉपिक बिल्कुल भी समझाने वाला नहीं है, बस इसमें यही है कि जी इंटरनेट के ज़रिए लैंग्वेज सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। इस इंटरनेट ने ये काम आसान कर दिया है। और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ईमेल कम्युनिकेशन जो होती है वो ओरल कम्युनिकेशन के साथ मिलती है, जिसके ज़रिए हम कोलोक्युलिज्म एंड एलिप्टिकल स्पीच बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है कोलोक्युलिज्म? कोलोक्युलिज्म होता है ऑर्डिनरी वर्ड्स, मतलब कह रहे हैं कि इसके ज़रिए हम ऑर्डिनरी वर्ड्स भी बोल सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और एलिप्टिकल स्पीच भी, एलिप्टिकल स्पीच से मुराद है कि एक ऐसा जुमला लिखना जिसका डबल मीनिंग हो। मतलब एक राइटर ने एक जुमला लिखा, ठीक है, अब वो उसने बड़े सादे अल्फाज में लिखा है, पर दर हकीकत उसका मीनिंग वो कुछ और कहना चाह रहा है। ठीक है, ये होती है एलिप्टिकल स्पीच, दैट इज ग्रेट इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन। बस इस और में और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज डिसअपीयरिंग जी, इस टॉपिक में वो यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे अब एक लैंग्वेज का रुझान बढ़ रहा है ना, जैसे इंग्लिश का रुझान बढ़ रहा है, तो इंग्लिश का बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इंग्लिश सब सीखेंगे, तो दूसरी लैंग्वेज डिसअपीयर होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस डिग्री की क्या एक गुलाब इस तरह एक इनका कहना है कि इस तरह एक ग्लोबल सोसाइटी वजूद में आएगी। ग्लोबल सोसाइटी वही जिसमें ए सब एक जुबान बोलेंगे, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस डिग्री की ये सोसाइटी वजूद में आएगी। और इसमें कुछ भी नहीं बताया गया, नथिंग एल्स। आप एक बार सारा टॉपिक खुद पढ़ लें। समझना अच्छी बात होती है, समझ लेना चाहिए, जरूरी है समझना, ठीक है, पर उसको फिर बाद में खुद से पढ़ना आपको मजीद क्लैरिफाई कर देता है। आप खुद से वो पढ़ते हैं, खुद से समझते हैं उसे, तो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाती है, इसलिए खुद से लाजमी पढ़ा करें। ठीक, कोई इतना खास टॉपिक नहीं था, जितना समझाना चाहिए था समझा दिया है। मजीद अगर किसी को बीच में से नहीं कोई समझ आती, कोई मजीद कंफ्यूजन है, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।